हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी एमटीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप यहां पे साफ लिख देख सकते हैं, ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई है जिसमें आपको बताया गया है कि देयर इज़ अ नो वेटिंग लिस्ट फॉर एमटीएस एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, तो आपको यहां पे कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं मिलेगा और एसएससी ने खुद आरटीआई के रिप्लाई में बताया, वो मैं रिप्लाई आपको दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं प्यारे विद्यार्थियों बता दूँ आपको कि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 9500 की फीस में। अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन ऑफर लेके आया और ये ऑफर जल्दी एंड होने वाला है, तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा लीजिए। साथ ही इस टेस्ट में एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ताकि आप अपनी तैयारी की जांच कर पाएँ। और पूरे महीने अगस्त में आपको यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे मौके आपको आएंगे जब आपको टेस्ट देने पड़ेगा। देखिए आरटीआई का रिप्लाई मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चे, ये 7/8/2023 का आरटीआई का रिप्लाई है जिसमें लिखा गया बच्चे, मैडम सर, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन इज अ रिक्रूटमेंट एजेंसी विच इज recruit personnel as per the vacancy reported by the user department और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने बारे में थोड़ी सी परिचय दी है, जिन्होंने भी आरटीआई फिल किया था उसको उन्होंने परिचय दिया। उन्होंने बताया कि भाई मैं एक एजेंसी हूँ, मेरा केवल वैकेंसी का काम ये है, जो भी डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिपोर्ट की है वैकेंसी, उस वैकेंसी को भरना मेरा काम है। ठीक है, कमीशन का टोटल वैकेंसी को एराइज़ करने में कोई भी रोल नहीं है, ऐसा आगे कमीशन ने अपने आरटीआई के रिप्लाई में बताया है। ठीक है, और आगे कमीशन कह रहा है भाई, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बैकलॉग वैकेंसी। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी वैकेंसी जो है वो भरने वाले हैं इस बार, वो सभी चीज़ें हैं वो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। ठीक है, और वो किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी दे रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कितना भर रहे हैं, ये उनके ऊपर होता है। इसमें एसएससी का कोई भी योगदान नहीं है। यहाँ तक एसएससी ने अपने बारे में बताया है कि भैया मैं एक वैकेंसी, अगर सीधी सीधी बात मैं कहूँ तो एसएससी ने कहा है कि मुझे वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरा केवल इतना मतलब है कि अगर मान लीजिए मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा कि भैया जी मेरे पास जो है ना वो 220 पोस्ट है, 2020 पोस्ट है, तो मुझे जो है ना यहाँ से 1500 पोस्ट जो है एसएससी के थ्रू भरना है। आप अपने में शामिल कर लीजिए 1500 पोस्ट। अब इस 1500 पोस्ट में भैया जी देखो मेरे पास 3 लोग हैं, एक तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक तो टैक्स असिस्टेंट हैं, और एक और पोस्ट कोई दे दिया, मान लो क्लर्क वगैरह का दे दिया, तो ये मेरे पास हैं। चाहे आपको ठीक है 2 ही में कर दिया, कहा उसने कि भैया मुझे 2 ही लोग चाहिए, एक तो आपका चाहिए मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए और दूसरा मुझे चाहिए टैक्स असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, ये उसने कह दिया। तो अब आप क्या है भाई, वहाँ पे एसएससी ने कहा है कि मुझे केवल इतना मतलब है कि जितना इन्होंने कहा है मैं उतना ही भरूंगा, यानी मुझे वैकेंसी के बारे में न पूछें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि द कमीशन डज नॉट रिमेन अ रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, यानी यहीं से जाके कमीशन ने हमारा दिल तोड़ दिया। कमीशन ने दिल इस तरह से तोड़ा कि चकनाचूर हो गया बच्चे, वो जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि मैंने बार बार इस अपने वीडियोज़ में जब नो वेटिंग लिस्ट की बात की थी कि भैया वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, और एक कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था उसमें भी मैंने बताया था कि सीएचएसएल का जब मेंस का रिज़ल्ट आया था, और ये बात एसएससी ने लिखी है यहाँ पे बच्चे अपने, उसमें लिखा हुआ था कि कमीशन के द्वारा कोई भी वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी नहीं की जाएगी और ना ही की जाती है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा गया है कि डज नॉट मेंटेन अ रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट फॉर द कंबाइंड मल्टीपल फैक्टर एग्जामिनेशन, यानी जो एक साथ होता है ऐसे एग्जामिनेशन जिनके मल्टीपल फैक्टर हैं, बहुत सारे चीज़ें डिपेंड करती हैं जैसे वैकेंसी पे, पेपर के लेवल पे, तो ये ऐसे एग्जामिनेशन में एसएससी किसी भी तरह का कमीशन किसी भी तरीके का वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करता है। इट इज़ ऑल्सो क्लियरली मेंशन्ड दैट द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन दैट देयर शैल नॉट बी एनी वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन द फाइनल रिजल्ट। देखो ये कह रहा है भैया कि हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें हमें फाइनल रिजल्ट के बाद वेटिंग लिस्ट या फिर रिजर्व लिस्ट हम जारी करेंगे, ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है। तो कमीशन ने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा हमें बहुत ही ज़्यादा दुख दिया और आपको भी देगा कि जो बच्चे वाकई में इस बार नौकरी पा रहे थे उन लोगों को यहाँ पे बाहर होना पड़ेगा। वो इस वजह से होना पड़ेगा क्योंकि सीजीएल के जो बच्चे सीजीएल 2022 में सेलेक्टेड हो गए हैं वो एमटीएस में भी वो थे, और उनका जो है एमटीएस 2022 में भी सिलेक्शन होगा, और एट द एंड क्या होगा कि उनकी पोस्ट खाली हो जाएगी, क्योंकि एमटीएस में बच्चे पहले ही प्रेफरेंस भरवा दिया जाता है।
यानी कि अब फाइनल रिज़ल्ट आपका आएगा तो यहाँ पे बाहर होने का कोई चांसेस नहीं है, फाइनल रिज़ल्ट आएगा। और पहले क्या होता था, पहले डीवी होती थी, एसएससी ही कराता था, लेकिन अब क्या बच्चे, अब डीवी भी जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन कराएगा जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो डीवी में ही बाहर जाने का चांसेस नहीं है आपको। यानी कि अब तो सीट आपने रिज़र्व कर ली है, सीजीएल के बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन सीजीएल में लिया उन्होंने यहाँ पे सीट रिज़र्व कर लिया है। अब यहाँ पे कोई भी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं होगी। और ये बड़े दुख की बात है प्यारे विद्यार्थियों कि हमारे एग्ज़ाम में जो कि अच्छी खासी वैकेंसी थी, यहाँ पे मिल सकता था, अच्छा खासा जॉब मिल सकता था बच्चों को, वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और एक परिवार, मैंने आपसे हर वीडियो में कहा है कि एक परिवार का अगर एक बच्चा सरकारी नौकरी पाता है तो कम से कम 15 लोगों का जीवन जो है वो उस बच्चे के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर 100 सीट यहाँ पे बर्बाद होती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही बर्बाद होगी, अगर 100 सीट भी यहाँ से बर्बाद होती है बच्चे, तो लगभग 1500 लोगों के जीवन यहाँ से अगले एग्ज़ाम के उम्मीद पे टिक जाएंगे। और अगला एग्ज़ाम बच्चे वो बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि कम वैकेंसी वाला है, तो उसमें चांसेस और हमारे पास थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। अब बात आती है भैया कि रिज़ल्ट नहीं आया, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सीपीओ का ये एक नोटिस थी जिसमें लिखा गया था कि भैया 30 तारीख को रोज़गार मेला लगने वाला है, तो उम्मीद यही आप करिए कि रोज़गार मेले से पहले जो है सीजीएल CMTS 2022 का रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यही चीज़ें थी इस वीडियो में। बड़ा दुख हुआ जब हमने ये चीज़ देखी और हमें RTI का ये रिप्लाई प्राप्त हुआ कि भैया अब जो है वेटिंग लिस्ट किसी भी तरीके की नहीं आएगी। हमें लग रहा था कि एसएससी इसके ऊपर काम कर रहा है, हो सकता है इसकी वजह से रिज़ल्ट जो है लेट हो, लेकिन अब क्लियरली कमीशन के द्वारा कह दिया गया है कि हमारी तरफ से कोई भी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं की जाएगी। तो मतलब कि अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे जो है वो बर्बाद होने वाली है। तो चलिए कोई बात नहीं है बच्चे, जो होना है वो तो कमीशन करेगा, अपने रूल और रेगुलेशन के तहत कमीशन करेगा, उसमें हम और आप अगले बार के एग्ज़ाम का वेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने जो दी उससे थोड़ी सी दुख मुझे भी महसूस अभी हो रहा है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, जो हुआ है हुआ है। ठीक है। अब देखिए रिज़ल्ट आता है तो उसमें क्या होता है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल यही है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो लोग सीजीएल 2024 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर 24 के एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है। 19 अगस्त आज है और हो सकता है आज ही ऑफ़र एंड हो जाए। तो 30 महीने का सब्सक्रिप्शन दोस्तों आपको केवल 9500 रुपये में मिल रहा है। और साथ ही आपको प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो 6 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो वैलिडिटी, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी चीज़ें दी जाती हैं। एसएससी के साथ साथ यूपीएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसी, यूजीसी नेट, आईआईटी नीट और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक के प्यारे विद्यार्थी हमारे जो है यहाँ पे अगर अगस्त में 27 अगस्त को होने वाले इस टेस्ट में इनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पे अवार्ड तो मिलेगा ही, साथ में आपको बच्चे आपकी तैयारी की जांच हो जाएगी, क्योंकि ये जो पेपर है वो आपके मेंस के हिसाब से बनाया जाएगा। और आपके जो एजुकेटर हैं जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है प्यारे विद्यार्थियों, वो लोग ये पेपर बनाएंगे। और पूरे अगस्त महीने में अनअकैडमी आपको बहुत सारे ढेर सारे टेस्ट देने वाला है। सीजीएल 2024 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या फिर स्टेनोग्राफर COD की तैयारी 2023 की कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि हमारे साथ अच्छा हो और हम जो है आगे रिज़ल्ट में अच्छा देखें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।